हेलो बच्चों। स्वागत है आपका फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल नित्य मैथ क्लासेज में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4। प्रश्नावली 1.4 का एक क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में प्रोवाइड करा दिया है। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 की। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऊपर दिए गए प्रश्न में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत हैं। यानी मैंने पिछली वीडियो में जो पहला वाला क्वेश्चन कराया था तो उसमें 10 क्वेश्चन थे, तो आपके उसमें दशमलव प्रसार शांत है या अशांत ये पूछा था। तो जिनमें से शांत है यानी उन 10 में से जो शांत है वो हमें यहाँ लिखनी है, और किस तरीके से शांत है वो शांत करके भी हमें दिखाने हैं, दशमलव प्रसार में लिखनी है। तो चलिए मैं शुरू करता हूं। तो पहले नंबर पे है हमारा 13/3125। ये दशमलव प्रसार हमारा शांत है। अब ये शांत कैसे है, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में कराया था कि जो भी हर है उसका हम एलसीएम वो अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड करने पर अगर 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप में होता है तो वह हमारा कैसा होता है, दशमलव प्रसार शांत होता है। तो चलिए इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं 13/5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर हम इसे ऐसे लिखेंगे 13/5 की पावर कितनी है, यहाँ पे 5 है। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया। 5 कितनी बार है हमारा, 5 बार। तो 5 की पावर कितनी होगी हमारी, 5 होगी। ठीक है, तो 13/5 की पावर 5। अब हम यहाँ क्या करेंगे, देखो अब हम यहाँ पे अगर ऐसे कर दे कि ये दर में हम 2 की पावर 5 कर दे ऊपर और नीचे भी 2 की पावर 5 कर दे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नीचे और ऊपर हमने दोनों एक जैसी संख्या कर दी है। ऊपर भी 2 की पावर 5 है, नीचे भी 2 की पावर 5 है। तो इसका मतलब ये है कि इनसे हमें दोनों संख्या में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस हमें 5 की पावर m और ये 2 की पावर n के रूप में दर्शा दिया है हमने इसे। ठीक है, तो दर्शा दिया है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो देखो सॉल्व करेंगे तो बराबर 13 गुणा 2 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कर लो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, वो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। यहाँ पे हो जाएगा आपका 32 बटे, अब 5 की पावर 5 तो है ही हमारा। ठीक है, 5 की पावर 5 करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 3125 है। तो यहाँ मैं 3125 ही लिख देता हूँ डायरेक्ट, 3125 गुणा, अब ये कितना, 2 की पावर 5 तो कितना होगा 32। अब इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे यानी गुणा कर लेंगे इनका। तो 13 का गुणा 32 में कर लेंगे, 13 दूनी 26, 2 बची 13 39 और 2 कितना हो गया 41, 416। अब इसका गुणा करेंगे हम इसमें, तो गुणा कर लेते हैं। 32 पंजे हो जाएगा आपका 160, 0 16, 32 दूनी 64 और 16 कितना हो गया हमारा 64 और 16 80, 0 8, 32 एक 32 8 40 की 0 हासिल है 4, 32 तिया 96 और 4 100, यानी इतना हो गया हमारा। ठीक है, तो अब हम इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब आराम से डिवाइड हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको भाग देने में, क्योंकि नीचे कितनी जीरो है देखो, 1 2 3 4 5 जीरो है। तो ऊपर वाली संख्या में हमें 5 के बाद पॉइंट लगाना है। तो किस तरीके से लगाएंगे 5 के बाद पॉइंट, देखो 416 तो हम लिख ही लेंगे, एक अक्षर ये हो गया और एक ये हो गया, ये हो गए 5। अब यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे, यहाँ लिख देंगे 0, तो 0.00 416 और ये हमारा इतना ही रहेगा, ये आंसर हो जाएगा हमारा, ये शांत है। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ आराम से समझ में आ गया होगा। चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो और भी आपकी समझ में आ जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड है हमारा 17/8। अब देखो 17/8 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 17/2 गुणा 2 गुणा 2, इस तरीके से लिख सकते हैं 8 को हम। अब बराबर इसे कैसे लिख सकते हैं, 17/2 की पावर 3, यानी 2 कितनी बार है हमारा, 3 बार है। तो 2 की पावर कितना लिख लेंगे, 3 लिख लेंगे। अब देखो 17/2 की पावर 3
अगर मैं इसमें ऊपर 5 की पावर 3 और नीचे 5 की पावर 3 लगा दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसे हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। इसमें देखो अगर 3 पावर है तो यहाँ पे हमें 3 लेनी पड़ेंगी, ठीक है। अगर यहाँ पे 5 होती तो यहाँ पे हमें 5 लेनी पड़ती, तो यहाँ पे हमने 3 ले लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इसको हम गुणा कर देते हैं, तो 17 गुणा 5 की पावर 3 कितना हो जाएगा हमारा, 55 25 पंजे 125 हो जाएगा, ठीक है। और इधर करेंगे 2 की पावर 3, तो ये कितना हो जाएगा 8 गुणा, और ये कितना हो जाएगा 125। अब इसका गुणा इसमें कर दो ऊपर वाले में, तो 17 पंजे 85, ठीक है। तो कितना बचा 8, 17 दूनी 34, 8 42 की 2 हासिल है 4, 17 1 17 और 4 2125 हो गया ये हमारा। अब बटे में हमारा कितना हो जाएगा, 8 का गुणा इसमें करेंगे तो 8 5 40, 8 दूनी 16 और 4 20, 2 8 1 8 2 10, 1000 हो गया। अब देखो यहाँ पे कितना है, 3 जीरो है, तो 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे हम यहाँ पे, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो 2.125 ये हमारा शांत है, दशमलव प्रसार यहीं पे शांत हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब देखिए तीसरा जो क्वेश्चन था वो हमारा दशमलव प्रसार शांत नहीं है, तो उसे हम यहाँ पे नहीं करेंगे। यहाँ पे सवाल में ऊपर दिया गया है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार लिखिए जो शांत है, यानी शांत है उन्हीं को हमें यहाँ पे करना है, अशांत है उनको नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, अब फोर्थ आता है आपका। फोर्थ है हमारा 15/1600। तो देखो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 15/1600 को हम काट सकते हैं, बिल्कुल काट सकते हैं। कितनी बार, देखो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 5, इतनी बार हो जाएगा हमारा ये, ठीक है। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 15/2 की पावर कितनी है 6 गुणा 5 की पावर कितनी है 2, ठीक है बच्चों। 2 की पावर कितनी है 6 और 5 की पावर कितनी है 2। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि ऊपर हम देखो 2 की पावर 6 है, यहाँ पे 5 की पावर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 5 की पावर 4 और गुणा 5 की पावर 4 का गुणा कर लेंगे, ये बराबर कर लिया हमने, ठीक है। क्योंकि ये 2 की 6 है तो ये हमने 6 कर दी, यहाँ पे 4 का किया तो यहाँ पे 4 का कर दिया, ठीक है, 5 की पावर 4। तो अब हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो गुणा कर लेते हैं इसका हम। तो 5 की पावर 4 का गुणा कितना हो जाएगा, 125 पंजे 625 हो जाएगा। तो 625 में हम 15 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 15 पंजे 75, 7 15 30 7 37, 15 छक्का 90 और 3 कितने हो जाएंगे तुम्हारे 9375, ठीक है बच्चों। अब इधर नीचे करते हैं, 2 की पावर 6 तो कितना हो जाएगा हमारा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, तो ये हो जाएगा हमारा 64 गुणा 5 की पावर 2 है कितना हो जाएगा 25 गुणा 5 की पावर 4 है कितना हो जाएगा 625। अब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ से ये कट जाएगी, हम काट देते हैं इसे, ठीक है, बाद में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें आसानी हो जाएगी। तो 25 से ये कट जाएगी, तो 25 से काट देते हैं इसे। तो चलिए 25 से काटते हैं, 25 तिया 75, कितना बचा हमारा 18, 18 7 25 सत्ते 175, 175 12 25 पंजे 125, 375 बार कट गया और ये 25 हमारी गायब हो गई बटे। अब हमारा कितना बचा 64 गुणा 625, ठीक है बच्चों। अब 25 से फिर काट सकते हैं हम इसे, तो 25 से इसे काट देंगे हम, 25 एकम 25 बची कितनी 12, 25 पंजे 125 15 बार, और 25 से इसे काट सकते हैं कितनी बार 25 बार, और ये गुणा 64, ठीक है बच्चों। ये मैंने सरल कर दिया है काट के। अब हम इसे गुणा कर लेते हैं, तो कितना बचा 15, अभी तो और कट जाएगा ये हमारा, इसे काट दो 5 से 3 बार, ये 5 से 5 बार, ठीक है। तो 3/64 का गुणा 5 में कर लो, 5 चौके 20, 5 छक्के 30 और 2 कितना हो गया 32, इतना हो गया हमारा। अब इसको हम डिवाइड कर देंगे इससे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये आ जाएगा हमारा 0.000934
5। ये आंसर हो जाएगा हमारा। चाहो तो आप इसे डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे, लेकिन मैंने काट पीट के और ये आपका सरल कर दिया। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो चुका है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 5 हमारा है नहीं, 23 बटे 2 की पावर 3 गुणा 5 की पावर 2। ठीक है बच्चों, 2 की पावर 3 है और 5 की पावर 2। तो देखो कैसे लिख लेंगे, 23 बटे, यहाँ हम डायरेक्ट कर सकते हैं, 2 की पावर 3 है तो कितना हो जाएगा 8 गुणा 5 की पावर 2 है तो कितना हो जाएगा 25। तो हमारा कितना हो गया 23 बटे 25 सट्टे 200। अब 200 का हम इसमें भाग दे देंगे तो हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो दे देते हैं 200 का भाग। तो ये आ जाएगा हमारा 0.115 यानी 0.115। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 की तरफ बढ़ते हैं। छः बटे 15, 6/15 को हम पहले सरल कर सकते हैं, तो 3 से काट देंगे, ये कितना बचा 2/5 बचा। अब यहाँ पे हम 5 का भाग डायरेक्ट दे सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 0.5 तो ये हमारा काफ़ी आसान था, ये भी हो गया हमारा 0.4 आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब आते हैं 9th। 35/50, इसे भी हम काट सकते हैं। देखो कितने से काट सकते हैं, 5 से काट सकते हैं। तो 5 से ये 7 बार कट जाएगा और ये हमारा 10 बार कट जाएगा। अब 10 का भाग हम आराम से दे देंगे, एक के बाद पॉइंट है तो 0.7 हो जाएगा ये। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये दूसरा वाला क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए इस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैं सभी बच्चों से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ मेरे चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके रिलेशन में या फ्रेंड्स वगैरह उनको भी हमारी वीडियो देखने को मिल जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परमेय संख्या है कि नहीं। यदि यह परमेय संख्या है और P/Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो देखिए ये पहला पार्ट है 43.123456789। अब ये हमारी परमेय संख्या है या नहीं, ये हमें डिसाइड करना है, बताना है। तो देखो ये हमारी परमेय संख्या है। क्यों है परमेय संख्या, क्योंकि इसका दशमलव प्रसार जो है यहाँ पे शांत हो गया है। दशमलव प्रसार क्या हो गया है, शांत हो गया है। इसे हल लिख के हम ऐसे कर सकते हैं कि 43.123456789 बटे 1। अब देखो कितने अंकों के बाद हमारा पॉइंट लगा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 जीरो हम बढ़ा देंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और यहाँ से हमारा पॉइंट हट जाएगा। तो ये हमारी P/Q की रूप की होगी। P हमारा ये हो गया, ये हमारा Q हो गया। P/Q के रूप की हो चुकी है। तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो पहले तो हम लिख देंगे यह संख्या परमेय है, यह संख्या परमेय है और Q के अभाज्य गुणनखंड, Q के अभाज्य गुणनखंड 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के होंगे। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि देखो ये हमारी 00 आ रही है, तो ये 2 की पावर m
और गुणा 5 की पावर n के रूप का तो होगा ही होगा हमारा। तो इसलिए हम लिख देंगे कि q के अभाज्य गुणनखंड हमारे कैसे होंगे, 2 की पावर m गुणा 5 की पावर n के रूप के होंगे। और यह संख्या हमारी कैसी है, परमेय संख्या है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये संख्या हमारी परमेय संख्या नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि देखो 0 के बाद पहले 120 दिया हुआ है, फिर 1200 दिया हुआ है, फिर 12,000 दिया हुआ है, फिर 1,20,000 दिया हुआ है, उसके बाद भी डॉट डॉट लगा हुआ है, यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी ये चलती रहेगी, इसके कभी मतलब बंद नहीं होगी। ये अशांतनावृत्ति है। तो अशांता तो हमारी कैसी होगी, अपरमेय संख्या होगी। तो इसको तो हमें क्यू के पी बटे क्यू के रूप में लिख नहीं सकते, अतः हम यहाँ लिख देंगे अतः यह अपरिमेय संख्या है। इसलिए इसे हम P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते, P बटे Q के रूप में नहीं लिख सकते। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन। 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इसके ऊपर लगा हुआ है आपका बार। ये जो रेखा है उसे बोलते हैं हम बार। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, ये बार जो लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि ये जो संख्या हमारी 9 तक आ गई, फिर इसके बाद फिर यहीं से स्टार्ट होगी 1 से और 9 तक फिर आ जाएंगी, फिर 1 से स्टार्ट होंगी फिर 9 तक ऐसे ही आ जाएंगी, मतलब ऐसे ही ये चलती रहेगी। तो इसे हम देखो परमेय संख्या बोल भी सकते हैं। कैसे पता है, क्योंकि ये बार बार आ रही है, नॉन रिपीटिंग। हम यहीं से अगर इसे सॉल्व करेंगे तो पहले जैसी बिल्कुल हो जाएगी। इसके 9 अंक हैं, अगर इसके बटे में हम लिख देंगे तो 9 हो जाएगी। तो इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। हम Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं कि Q के अभाज्य गुणनखंड दो की पावर m या 5 की पावर n के रूप के हो सकते हैं। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी चैप्टर 1 रियल नंबर्स प्रश्नावली 1.4 चारों प्रश्नावली खत्म हो चुकी हैं। और मैं आने वाली वीडियो में आपको कल बहुपद प्रश्नावली 1.1 सॉल्व कराऊंगा। और सभी बच्चों से मेरा विनम्र निवेदन है कि मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी अभी मेरे न्यू यूट्यूब चैनल क्रिएट किया हुआ है, इसलिए सब्सक्राइबर भी कम है और लाइक कमेंट व्यूज भी कम है। तो आप सभी लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है कि जिस किसी के पास भी ये वीडियो पहुँचे वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को रिलेशन में जहाँ कहीं भी हो सोशल मीडिया पर शेयर करें, ताकि हमारा चैनल जो है थोड़ा ग्रो करने लगे और आप लोगों को हम अच्छी अच्छी वीडियो प्रोवाइड करा सकें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। Damn.